बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि की रचना के बाद पृथ्वी पर जीवन धीरे धीरे बढ़ने लगा था। नदियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी अपने कर्मों में लगे थे। देवता, ऋषि और मनुष्य भी अपने अपने कर्मों में लगे थे। लेकिन उसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी असुर पैदा हुआ, जिसका नाम था हिरण्याक्ष। यह असुर इतना बलवान था कि इसे खुद पे घमंड होने लगा था और देवताओं तक को चुनौती देने लगा था। यह असुर बड़ा बलवान था। हिरण्याक्ष को अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह सोचता था कि पूरे ब्रह्मांड में उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसने देवताओं को हराना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक में भी उत्पात मचाने लगा। देवता उसके भय से बहुत परेशान हो गए। एक दिन हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक भयानक काम कर दिया। उसने पृथ्वी लोक को ही उठा लिया और उसे गहरे समुद्र में डुबो दिया। पूरी पृथ्वी समुद्र के अंदर चली गई। इससे चारों ओर अंधकार और विनाश फैल गया। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु संकट में आ गए। सारे पृथ्वी पर खलबली मच गई। देवता बहुत चिंतित हो गए और सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु जी से विनती की कि पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ किया जाए। भगवान विष्णु ने देखा कि यदि पृथ्वी को तुरंत नहीं बचाया गया तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत अवतार लेने का निश्चय किया। उन्होंने वराह अवतार धारण किया। इस अवतार में वे एक विशाल और शक्तिशाली जंगली सुअर के रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उनकी गर्जना से पूरा आकाश गूंज उठा। वराह रूप में भगवान विष्णु सीधे समुद्र की गहराइयों में उतर गए। वहां उन्होंने देखा कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को अपने कब्जे में लेकर बैठा है। भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध कई घंटों तक चला। दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे, इसलिए यह युद्ध बहुत भयानक था। अंत में भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से हिरण्याक्ष को पराजित कर दिया। असुर के मरते ही समुद्र के अंदर का अंधकार खत्म होने लगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाया और धीरे धीरे उसे समुद्र से बाहर निकाल लिया। तब पृथ्वी फिर से अपने स्थान पर स्थापित हुई तो पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को विनाश से बचाया।